जया एकादशी व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पुण्य माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ माह की शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना का विधि है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जया एकादशी व्रत विधि। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का संकल्प लेता है, उसे व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत संकल्प लेकर धूप, फल, दीप, पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी की रात को सोना नहीं है, बल्कि भगवान का भजन कीर्तन व सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। द्वादशी अथवा पारण के दिन स्नानादि के बाद पुनः भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोजन कराकर क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में भोजन घर कर उपवास खोलना चाहिए। जया एकादशी व्रत का महत्व। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता। जया एकादशी पौराणिक कथा। बात बहुत समय की है, जहाँ नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, सिद्ध संत, दिव्य पुरुष सभी उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही सुंदर रूप भी उसके पास था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। बहुत ही अच्छा समा बंधा हुआ था कि पुष्पवती की नज़र माल्यवान पर पड़ती है, और फिर नज़र है कि वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। पुष्पावती के नृत्य को देखकर माल्यवान भी सूझबूझ खो देता था, और वह गाते गाते लय सुर से भटक जाता था। उनके इस कृत्य से इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों का जीवन भोगो। फिर क्या था, श्राप का प्रभाव तुरंत पड़ा और दोनों धड़ाम से धरती पर आ गिरे, और वो भी हिमालय पर्वत के पास के जंगलों में। जब दोनों एक वृक्ष पर रहने लगे, पिशाच जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में उन्होंने केवल एक ही बार फलाहार किया था। जैसे जैसे दिन ढलने की ओर बढ़ रहा था, ठंडी भी बहुत बढ़ रही थी। देखते ही देखते रात घिर आई और ठंड और भी बढ़ गई थी। ठंड के मारों दोनों भी रात भर जागते रहे और भगवान से अपने किए का पश्चाताप भी करते रहे। सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। इसी का फल था कि मृत्यु पर्यंत उन्होंने पुनः खुद को स्वर्गलोक में पाया। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर बहुत अचंभित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच जीवन से मुक्त किया, और इस प्रकार सभी ने जया एकादशी का महत्व जाना। कुछ कथाओं में नंदन वनोत्सव के स्थान पर इंद्र सभा का जिक्र भी होता है, जिनके अनुसार माल्यवान व पुष्पवती एकादशी का उपवास विधि विधान से करते हैं और उपवास संपन्न कर श्राप से मुक्त होते हैं। धन्यवाद।